राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचान, लागी बिलोकन सखी ने, तन रघुबीर उर आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरसिय छवि देखे, नर नारी परिहरि निमेषे, सोचई सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष पलक मारना छोड़ दिया। सब एक ही टक उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरू विधि बेकी जनक जड़ताई, मति हमारी असिदे सुहाई, बिन विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करे विबाहू। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिसके बिना वे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कई भाव सब काहू, हट की ने अंतौ उर धाहू, एई लालसा मगन सब लोग, बरु संवारे जानकी जोग। संसार उन्हें भला क्या कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय भी जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के वर योग्य तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदी वली कहत चल आए, कह नरप जाए कहू पन मोरा, चले भाट हिय हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों बाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनौ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नरप भुजबल बिदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने की हिम्मत न हुई। सोए पुरारी कोदुंड कठोरा, राम समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वेदेही, बिनई विचार बरठ हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजयी के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी शिव धुन धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। जिन्ह के कछु विचार मन माही, चाप समीच महीप न जाई। वे तमाकर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास जाते ही नहीं।
तमकी धरई धनु मूड नरप उठई न चलई लजाई। मनऊ पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरु आय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे मूर्ख राजा तम तमाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावन टरये न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नरप भय जोग उपासी, जैसे बिन बीराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपास के योग्य हो गए, जैसे विराग्य के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष को हाथों से बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हरि हिय राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नरपन बिलोक जनुक अलकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और वे अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जैसे मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव दनूज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप द्वीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय। पाव निहार बिरंची जनु, रचेऊ न धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कैऊ काई यहु लोभ न बावा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। रेऊ चढ़ाऊं तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जाने को माखे भटमानी, वीर विहीन मैं जानी। तदसु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि विदेई विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाए जो पनु परिहरऊं, कुंवारी रेऊ रऊ न करऊं। जो जन तेऊ बिन भट बुबि भाई, तो पनु करी होतऊ न हंसाई। यदि परण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नैन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशहिनी महु जह को होई, तेई समाज अस कई न कोई।
कई जनक जसी अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ जाता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनऊ भानु कुल पंकज भानु, केऊ सुभाव न कुछ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरू मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बा पूरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जाने अस आयुष होऊ, कौतुक करूं बिलोकी सोऊ। कमल नाल जिमिताप चढ़ाऊं, जो जन सत पर मान ले धाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपत, कर न धरो धरो धनु भात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर तो मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगिन मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए हिय हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। से नहीं रघुपतिनी लखुन नवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि प्रेम में मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जाना, बोले अति स्नेह में बानी। उठऊ राम भजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हरसु विषाद न कुछ और आवा। ठाडे भये उठि भय सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नरपनह केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमान राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वहे विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जानवई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा।
मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मरनालन की नाई, तोरऊ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। रामई प्रेम समेत लखी, सखी समीप बुलाए। सीता माता स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब को तुक देखन हारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। कौ न बुझाई कई गुर पाई, ए बालक असी हट भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर ये नहीं कहते कि राम जी तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विज वीरों के हिलाए नहीं हिल सकता, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृद बाणी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा श्यानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कै कुंभज कै सिंधु अपारा, सो सेउ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु तिबु भवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुंदर, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसके वंश में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भवन अपने बस कीने। देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है।
हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भे प्रतीति, मिटा बिसात बड़ी अति प्रीति। तब रामई बिलोक बेदेही, सबे हृदय बिन बती जई तेई। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से देवता से विनती कर रही हैं। मनई मन मनाव अकुलानी, होऊं प्रसन्न महेश भवानी। करूं सफल आपन सेवकाई, करई हित हरऊ चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसका फल दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे का नहीं तू सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप उरता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरी धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। निके निरकी नयन बर शोभा, पितु पनु सुमर बहुरी मन क्षोभा। एह तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओ पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभ्य सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहूँ धन कुल सऊ चाय कठोरा, कहाँ श्यामल मृतगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ कोमल किशोर श्याम सुंदर। विधि कई भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदई हीरा। सकल सभा के मति भय बोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। हे विदाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शीर्ष के फूल से कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हुई हरऊं रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम करपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है।
लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन और मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करई मोए रघुबर के दासी। जेई के जेई पर सत्य स्नेहु, सो तेई मिलई न कुछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितवत गरु लघु ब्याले जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघु समनी, ताकेऊ हर को दुंड। पुल की गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रऊ कमठ अई कोला, धरऊं धरनी धरि धीर न डोला। राम चाऊं शंकर धनु तोरा, होऊं सजग सुन आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञान, मंद महीपन करे अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं ने पुण्य को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बर नहीं केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख दावानल। शंभु चाप बड़ बोइत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चात पारू न को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा तयन जानी बिकल विशेषी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। तरसत बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँहे करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे
तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति बसेसी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा जानकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लांगम उठाए धनु लीना। दम के उदामिनी जिनी जब लेऊं, पुनि नभ धनु मंडल सब सेऊं। मन ही मन में उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत काढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाढ़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज ताज मारक चले। चिकरई दिग्गज डोल मई, आई कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जेती वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि ने कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी के ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। राम राम सभी को।